हलीम दलीम किस तरीके से आप परफेक्ट रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। तो ये जानेंगे आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में। इतनी मज़ेदार ये हलीम घर पर बनकर तैयार होगी कि आप रेस्टोरेंट की भी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने दालों की मेजरमेंट करनी है, जिसके लिए हमने 1 कप ले ली है चने की दाल। ग्राम में देखी जाए तो 250 ग्राम है, यानी 1 पाव। और 1 पाव ही हमने गंदुम ले ली है। 125 ग्राम आधा कप यानी कि हमने माश की दाल ले ली है। 125 ग्राम ही हम मूंग की दाल ले रहे हैं। 125 ग्राम हमने चावल ले लेने हैं, जो आपके पास इजली मौजूद हो वही डाल दें। और 125 ग्राम हमने लाल मसूर की दाल ले ली है। अब इन तमाम दालों को हमने एक बार धो लेना है और धोने के बाद हम इन्हें भिगो कर रखेंगे रात भर के लिए। खुला पानी हमने डाल देना है इसमें, क्योंकि जब दालें भीगेंगी तो ये अपने साइज से डबल हो जाएंगी, इसीलिए हमने खुला पानी का इस्तेमाल करना है। और आधा चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा डालना है और अच्छे से मिक्स करके हम इसे रख देंगे रात भर के लिए ढककर। चलिए अब हम ढक्कन को हटा देंगे और देखिए ऊपर कैसी झाग आ चुकी है। रात भर हमने इसे भिगो कर रखा था, तो अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करना है, ताकि जितना भी हमने इसमें मीठे सोडे वगैरह का इस्तेमाल किया है वो तमाम निकल जाए और कोई मिट्टी वगैरह हो, डस्ट वगैरह, वो भी निकल जाए। दाल को हमने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, जो मिट्टी वगैरह थी वो भी निकल चुकी है और मीठा सोडा भी अच्छे से निकल चुका है। दाल को हमने एक बड़े से पतीले में डाला है और इस टाइम पर हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 खाने का चम्मच नमक। बाद में हम टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है और अब इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी हमने डाल देना है 4 लीटर। और पानी डालने के बाद हमने इसे चूल्हे पर रख दिया है। अब ढक्कन से इसे कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने ढक्कन को खुला छोड़ना है और तेज़ चूल्हा रखेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और जैसे ही बॉयल आने लगेगा आप देखेंगे ऊपर काफ़ी सारी झाग आ चुकी होगी, तो इस झाग को हमने उतार देना है। झाग हमने उतार दी है, ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और चूल्हे को हमने हल्का कर देना है और 1 घंटा हम इसे पकने देंगे। जितनी देर में हमारी दालें गलेंगी इतनी देर में हम गोश्त भी चढ़ा लेते हैं। गोश्त भी हमारा जल्दी तैयार हो जाए, जिसके लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। और 1.5 कप हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे बीफ। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार सी दलीम तैयार होगी। और साथ में ही डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 5 खाने के चम्मच। दलीम में अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है और ताज़ा डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। गोश्त के साथ हमने अदरक लहसुन की भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ चूल्हे पर। इस तरीके से दलीम का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है और काफ़ी लोगों को गोश्त से स्मेल आती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर भी हो जाता है। गोश्त की बुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं। अब अपने जायके के हिसाब से कुछ मसाले भी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल दें, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। और 1 चम्मच भरकर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मसालों की हमने 1-2 मिनट बुनाई करनी है, जिसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले नहीं। और बस 1-2 मिनट ही बुनाई करेंगे तेज चूल्हे पर और हमारे मसालों की जैसे ही बुनाई होगी तो हम इसमें पानी डाल देंगे। मसालों की हमारी बहुत ही अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर पानी डालने के बाद हमने ढक्कन से कवर करना है और सीटी लगा देनी है। और सीटी लगाने के बाद हम इसे पकने देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। जब तक प्रेशर नहीं बन जाता हमने चूल्हे को तेज़ रखना है और जैसे ही प्रेशर बनेगा तो हमने मीडियम कर देना है। 45 मिनट के मुकम्मल होते ही हमने चूल्हे को बंद कर दिया था और प्रेशर निकलने के बाद हमने ढक्कन को खोल दिया है। अब मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देती हूँ कि गोश्त हमारा किस हद तक गल चुका है। और देखिए माशाल्लाह से गोश्त तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। जितना अच्छे से गला हुआ होगा उतनी आसानी रहेगी इसे पीसने में। शोरबे को हमने निकाल दिया है ताकि हमें गोश्त को पीसने में आसानी रहे। बस हमने इसे दरदरा सा मोटा मोटा पीस लेना है। कोटे की मदद से हम इसे कूट लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रेशे बन जाएंगे। आप रेशेदार हलीम चाहते हैं तो फिर आप कूट लें, नहीं चाहते तो फिर आप चॉपर में डालकर इसे पीस भी सकते हैं। हमने इसे कूट लिया है और हमारे रेशे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं दालों की तरफ। और दालें हमारी देखने से ही लग रहा है काफ़ी अच्छे से गल गई हैं, फिर भी हम चेक कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से गंदम के समय तमाम चीज़ें इतनी जल्दी गली हैं। रात भर सोडे में भिगोने से यही फ़ायदा होता है
कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कितनी अच्छे से हमारी दालें गल भी जाती हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे घोटे से घोट लें या फिर हैंड मिक्सर से पीस लें या इसे जूसर जग में भी डालकर पीस सकते हैं, जैसे आपके पास इजीली अवेलेबल हो या जो आपको आसानी हो वो कर लें। मैंने इसे थोड़ी देर घोटे से घोटा था और उसके बाद मैंने इसे जूसर जग में डालकर पीस लिया था। बहुत ही आसानी से काम हो गया था। घोटे से और हैंड मिक्सर से तो आप गरम गरम ही कर सकते हैं, लेकिन अगर जूसर जग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसे थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद ही करना है, नहीं तो आपका जूसर जग जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारी दालें तो बहुत ही अच्छे से पिस गई हैं। आधी मेहनत में हमारा काम हो गया है। अब जो गोश्त हमने पीसा था वो इसमें डाल देंगे और साथ में जो हमने शोरबा निकाला था वो भी हमने इसमें डाल देना है। शोरबा डालने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तमाम चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए, तेल बहुत ही अच्छे से अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। अभी ये फुल तैयार नहीं है, हमने इसे पकाना है। चूल्हे को हम मीडियम टू हाई करेंगे और जब तक कि गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हमने पकाना है। जितनी देर में हमारी हलीम गाढ़ी होगी इतनी देर में हम गार्निशिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन करने के लिए तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और बाकी सामान भी हमने ले लिया है और दूसरे साइड पर हमने दलीम को रख दिया है और ये भी पक रही है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर देखना चाहें तो। और नमक टेस्ट करने के बाद मुझे कम लगा है तो मैंने आधा चम्मच और ऐड कर दिया है। बाकी आपने भी टेस्ट कर लेना है, अगर कम लगे तो डाल दें, नहीं लगे तो नहीं डालें। और मिर्च का भी मैंने इसमें कम इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाई जाती है, ऊपर से चाट मसाला डालकर खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही कम डाली है। बाकी आप खुद के बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलें, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने प्याज डाल देने हैं। मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किए हैं और वो डाल दिए हैं तेल में और चौथाई चम्मच नमक डाला है। इससे एक तो प्याज काफ़ी टाइम तक कड़क रहेंगे और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। बस अब गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है और इतनी देर में हम बाकी की गार्निशिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। जैसे मेकअप के बगैर दुल्हन अधूरी होती है, इसी तरीके से दलीम गार्निशिंग के बगैर अधूरी होती है। ये लाज़िमात होने बहुत ही ज़रूरी हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके बगैर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा दलीम खाने का। और हाँ, साथ साथ में प्याज में भी चम्मच चलाते रहें और दलीम में भी ये ना हो कि हम गार्निशिंग को देखते रहें और बाकी की तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएं। और देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है ब्राउन। जितनी देर में प्याज हुए हैं बाकी की तमाम चीज़ें भी बहुत ही अच्छे से सज चुकी हैं। चले अब दलीम को भी देख लेते हैं कि वो कितनी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है क्योंकि ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ी होगी, तो हमने इससे ज़्यादा और नहीं करना है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे को हम कर देंगे बंद। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रेशेदार बिल्कुल देगी हलीम तैयार हुई है। खाने में बहुत ही लाजवाब थी। मेरी फैमिली ने, बल्कि मैंने जिस जिसको भी खिलाई है सभी को बहुत पसंद आई है। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। चम्मच से या गर्मा गर्म नान से नोश फरमाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। 1 किलो हमने गोश्त का इस्तेमाल किया है, 1 किलो दालों का इस्तेमाल किया है और 5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई है। चले, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, चलती हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।